गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका ओम शाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल का फर्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं कैन। ये हम लोग यूज़ ऑफ कैन पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मैं स्टूडेंट से ये कहने वाला हूँ कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर अंग्रेजी से लगाव है तो आपको जो है ओम शाई इंग्लिश एस कुमार के संपर्क में रहना होगा, टच में रहना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि रिवॉल्यूशन ला दूंगा मैं आपके सामने, और आप भी मजबूर हो जाओगे देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो को दिए हुए चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप उसमें जाके सारे वीडियो को देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बना लो, एक्स्ट्रा टाइम बना के तुम पढ़ो। अरे तुम खाना खा रहे हो ना, देखो ना, खाना खाते वक्त ही देखो। सो रहे हो, नींद तो आती नहीं, जल्दी आती नहीं, थोड़ा बहुत देखो। नींद कसम से कहते हैं सुकून से आएगी, एक बार देख के देखो। कुछ भी कर रहे हो, मेरे वीडियो को देखो एक बार। नींद नहीं आ रही है, शाई का वीडियो देखो, नींद आएगी, परफेक्ट नींद आएगी। ग्रामर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, यूट्यूब पर ओम शाई इंग्लिश सर्च करो, जैसे आएगा कॉन्सेप्ट भी आएगा, नहीं आएगा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको देखने हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैन के यूज। और कैन क्या कहता है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था कि मॉडल जो होते हैं वो मीनिंगलेस वर्ड होते हैं, इनकी संख्या जो है 13 है, और इन 13 की चर्चा हम बार बार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार और मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि हमारे मॉडल कौन कौन लोग होते हैं। ये मॉडल है, और ये लोग कौन कौन से हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। इनकी संख्या भी बता देता हूँ, इनके नाम भी बता देता हूँ, इन सब पे आपको काम करने हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जाना नहीं छोड़ के। विल, कुड, मस्ट, ought। अब आपको जो है इनकी संख्या जो है 10 बनाया, और इसके अलावा जो होते हैं जिनको आप कहते हो, हम भी कहते हैं, ग्रामेरियंस भी कहते हैं, सेमी मॉडल। और सेमी मॉडल के अंदर नीड होते हैं, डेयर होते हैं, और क्या यूज्ड टू होते हैं। इनकी कुल संख्या अगर यदि बात करूं तो 13 होते हैं, और हम 13 को एक एक करके बड़ी बारीकी से आज पढ़ने वाले हैं। तो आज तो 13 तो हो नहीं पाएगा ना, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केवल कैन। आप हमारे मॉडल क्या होते हैं, मॉडल के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे और मॉडल 0 पार्ट जो है उसको ज़रूर देखना। सारे जैसे मॉडल आएगा कॉन्सेप्ट इधर से इन करेगा, नहीं देखोगे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इन 13 को दिमाग में रख लेना। हम सबसे पहले यूज आज पढ़ने वाले हैं कैन। ये कैन होता क्या है, इनके यूजेज किस प्रकार से होते हैं, तो आप देखेंगे एक एक चीज को मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो देखते हैं, हम लोग एक एक यूज पे काम करने वाले हैं, और आपके लिए काम करने वाले हैं ना, आपके लिए। यूं बैठते हो तो ठीक लगता नहीं। अरे कलम कॉपी पकड़ो और लिखने का प्रयास भी करो। ऐसे मत बैठो ना, कलम कॉपी लो,
और एक एक पॉइंट पे काम करना। ये रहा आपका कैन और इसके यूजेज। अब आप यूजेज की बात करते हो, यूजेज हमने कहा इनके यूजेज को जानना है। अब यूजेज जो है, पहला यूज क्या कहता है? पावर। क्या कहता है? पावर। कैपेसिटी, एबिलिटी, हैबिट और नेचर। बाद में एक और भी रख देते हैं, परमिशन। आपने देखा कि जिस प्रकार एक हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास डिफरेंट वर्क का प्रेशर होता है, ठीक उसी तरह ग्रामर में मॉडल के प्रत्येक यूज को बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे फिल्म के हीरो को देख लो, आप किसी भी फिल्म के हीरो को देख लो, बहुत सारे रोल किए हैं। एक किसी का भी रोल आप देख लो, अक्षय कुमार को देख लो, किसी में खिलाड़ी बनता है, किसी में जोकर बन जाते हैं, किसी में मिलिट्री बन जाते हैं, किसी में कुछ बन जाते हैं, किसी में आम आदमी एकदम आवारा की तरह रोल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैन भी वही है। कैन के कोई डिफरेंट सेंस नहीं होते हैं कि हमने यही यूज करने हैं। इनके भी डिफरेंट थॉट होते हैं। थॉट क्या कहता है कि मेरा जो सेंस करना, कौन से सेंस में करना? पावर के सेंस में। लेकिन अंग्रेजी जो शुरू होती है तो उसके पीछे एक रीजन आ जाता है। रीजन क्या होता है कि आपको कोई भी चैप्टर करने हैं, पहले स्ट्रक्चर उसका तैयार करो, फ्रेम तैयार करो ना। तो चलो हम लोग फ्रेम करते हैं। यानी जब कैन मेरा रहेगा तो वो किसी सेंटेंस में कैसे आएगा? तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जगह पर आप यहाँ कैन लिख लेना और कैन के बाद वर्ब का क्या लिखना? वन लिखना। अब वन के बाद क्या कर देना? अदर वर्ड कर देना। ये आपके क्या हो गए? स्ट्रक्चर हो गए। अब आप स्ट्रक्चर के बेस पे अब आप काम करना। जैसे पावर के सेंस में आपने क्या करा कि आई कैन पुश द जीप। अब बताओ, ताकत है, जीप को धक्का दे दो। तो मैं जीप को क्या कर सकता हूँ? धक्का दे सकता हूँ। ये दे सकता हूँ सकने की बात हो रही है ना सर, ये पावर की बात हो रही है। तो जिसके पास पावर होगा वही तो धक्का देने जाएगा, और हाफ लीवर के व्यक्ति तो जाएगा नहीं। जिसके पैंट सही से नहीं लगते हैं वो तो धक्का देने जाएगा नहीं, जाएगा कहीं उसी में चप गया, मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसलिए हम लोगों ने पहला ए लिया, कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए हम लोग कहा, किसी ने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाया, किसी ने आपके गाड़ी पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तेरी गाड़ी जो है 40 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अरे 40 नहीं जाएगी, 400 जाएगी। मतलब मैं कहूँगा माई मोटर साइकिल कैन रन वेरी फास्ट, या कैन रन 140 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं सर। कुछ भी कह देना, आप अपने हिसाब से करते रहना। अब आप देख लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ऊपर से ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कर लीजिए। आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, कर ही लिए होंगे। अब आप देखो, हमने कैपेसिटी के लिए दिया, हमने पावर के लिए दिया, ये पावर लिख दिया, यहाँ कैपेसिटी लिख दिया। एबिलिटी की बात करती है तो मैंने कहा सी कैन पास द एग्जाम दिस ईयर। अरे वो परीक्षा पास कर सकती है इस साल। ये उसकी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। अब आप देखना, एबिलिटी, हैबिट और नेचर की बात आती है।
तो आपने सांप को देखा है ना, सांप की एक आदत होती है, क्या सर? स्नेक कैन बाइट एनी बॉडी, वो किसी को भी काट सकती है ना। द लायन कैन किल एनीबॉडी, ये कह सकते हैं। सबसे बाद का यूज आता है, एक यूज आता है जिसको आपको समझने पड़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं परमिशन। इसको आप कॉपी करना, परमिशन। ये परमिशन क्या होता है? अब परमिशन के सेंस में आपके तो बहुत सारी बातें हैं। परमिशन के सेंस में जब आपको परमिशन लेने हो तो इसके दो सेंस निकलते हैं। एक पहला जो है, एक मे निकलता है और दूसरा क्या निकलता है? कैन निकलता है। तो हम तो मे की चर्चा तो अभी कर नहीं रहे हैं, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? कैन की कर रहे हैं। तो बस आप यूँ समझ लेना, मे का यूज जब भी करना जिंदगी में कभी भी, तो मे का यूज जब भी करने होंगे तो आप समझना सामने वाला क्या होना चाहिए? आप अपने किसके सामने? एल्डर के सामने मे का यूज करना, ठीक है। और जब कैन के यूज करने होंगे तो आप अपने से किसके सामने? यंगर के सामने करना, छोटों के सामने करना। मतलब बात तो वही हो गई, अपने छोटे भाई के पास जाना है, कैन आई कम इन बोलना है, अपने बड़े व्यक्ति के सामने जाना है, जैसे अपने टीचर के सामने जाने हैं तो आपको क्या बोलने हैं? मे आई कम इन सर। दोनों में अंतर है। जब आप यंगर को बोलोगे जैसे कैन आई कम इन, बस इतना ही। जब आप इसको बोलोगे तो इसमें जो है मे आई कम इन, यहाँ खाली जगह है, किसी न किसी डिग्नेशन का नाम होगा, या तो सर होगा, डॉक्टर होगा, मैडम होगा, मैम होगा, कुछ भी होगा, कोई न कोई यहाँ जरूर आएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता। आएगा भी तो कोई छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। ये रहा आपके पूरे मॉडल के कैन के पूरे यूज़ मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर पसंद करेंगे, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे इसके बाद वाले क्लास में, फूड के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, बाय।